नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज की बहस एक बहुत ही विशेष मसले पर है। विशेष इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व की चर्चा है, लेकिन क्या हिंदुत्व पे चर्चा करना एक अपराध है? क्या हिंदुत्व पे चर्चा करना दरअसल अपनी जान सासत में डालना है? क्या हिंदुत्व पे चर्चा करना वाकई भी किसी तरीके का गुनाह है या खतरनाक है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि दुनिया के 53 बेहद ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, उन लोगों ने 3 दिनों का ऑनलाइन एक सेमिनार करने का फैसला किया। उसका विषय है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। ये कॉन्फ्रेंस जो है, इसका टाइटल है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। इसमें जो विश्वविद्यालय के जो एक्सपर्ट्स जो हिस्सा ले रहे हैं, उनके अगर मैं नाम लूं तो आपको लगेगा दुनिया के शायद सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित लोग इसमें शामिल हैं। इसमें हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, कोलंबिया, बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, रटगर्स जैसे विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित लोग यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों द गार्डियन नाम के एक अखबार ने एक खबर प्रकाशित की है। आपने वो खबर इंडियन एक्सप्रेस में भी उसकी एक झलक देखी होगी। गार्डियन अखबार जो लंदन का है, वो कहता है कि दरअसल पिछले कई दिनों से एक तरीके का बहुत ही इंटिमिडेटिंग कैंपेन शुरू हुआ है, और इस इंटिमिडेटिंग कैंपेन के तहत ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो लोग ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो हिंदू विरोधी हैं, हिंदू कल्चर को, हिंदू परंपरा को, हिंदू धर्म को गलत नजरिए से या उसकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोई एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और उसके बाद एक बहुत लंबा चौड़ा कैंपेन हुआ। हालत यहां तक पहुंची कि एक ड्रू यूनिवर्सिटी है न्यू जर्सी की, कुछ मिनटों में वहां 30,000 ईमेल पहुंचे, और वो इतने ईमेल पहुंचे कि उनका जो सर्वर है वो डाउन हो गया। लाखों की संख्या में ईमेल पहुंचे हैं एक तरीके से अपना विरोध जताने के लिए। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन लोग हैं, किन लोगों ने या किन लोगों की तरफ से ये ईमेल गई है। जो वहां के इस कॉन्फ्रेंस के सेमिनार के जो लोग हैं, उनका कहना है कि दरअसल दक्षिणपंथी, हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथी तबके के लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, और बलात्कार की धमकियां दे रहे हैं, फिजिकली एनिहिलेट की धमकियां दे रहे हैं। और कुछ स्पीकर्स जो थे, उन्होंने अपने नाम भी इस कॉन्फ्रेंस से वापस ले लिए हैं। कई लोगों ने कहा कि मुझे उन्हें इस बात का डर लगता है कि जब वो इस कॉन्फ्रेंस में बोलकर वापस लौटेंगे तो हो सकता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। कई लोगों को जो धमकियां दी गई, उसकी एवज में वहां पे जो है पुलिस में कंप्लेंट की गई, और एक तरीके से एक FIR भी दर्ज हुई है। सवाल, अगर हम उसको किनारे भी रख देते हैं, सवाल इस बात को लेकर ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, RSS जो उसकी एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुत्व उनकी विचारधारा है, तो हिंदुत्व के ऊपर या हिंदू राष्ट्रवाद के ऊपर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? और अगर दुनिया के किसी कोने में अगर बहस हो रही है तो उस पर परेशानी क्यों होनी चाहिए? अगर विचारधारा है तो चर्चा होगी। चर्चा होगी तो कुछ लोग उसके पक्ष में खड़े होंगे, कुछ लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे, कुछ लोग उसके प्रशंसक होंगे, कुछ लोग उसके आलोचक होंगे। तो सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में जो काम ये किया जा रहा है दक्षिणपंथियों के माध्यम से, ये तो दरअसल हिंदुत्व की विचारधारा को ही डिस्क्रेडिट करने की कोशिश के नजरिए से क्यों नहीं देखा जाए? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान, हमारे साथ आज बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित हमारे साथ पैनल है। हमारे साथ है नरेंद्र तनेजा जी। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लेकिन इनका एक दूसरा परिचय भी है। इनको थिंकर के तौर पर जानते हैं और दुनिया इनको एनर्जी एक्सपर्ट के तौर पर जानती है। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एनर्जी एक्सपर्ट के तौर पर नरेंद्र तनेजा जी को जानते हैं, और 80 से ज्यादा मुल्कों की यात्रा कर चुके। बहुत छोटी सी उम्र में ये विदेश में गए थे पढ़ने के लिए। हमारे साथ CSDS से अभय कुमार दुबे जी हैं, बहुत ही एकेडमिया में इनका बहुत सम्मान है। हमारे साथ राहुल देव जी हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे बॉस भी रह चुके हैं आज तक में। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, वो भी अमर उजाला में कंसल्टिंग एडिटर है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे जो चारों पैनलिस्ट हैं, उनकी विद्वता और उनके एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं शायद सबसे कनिष्ठ हूं। तो मैं लग्जरी भी ले सकता हूं, सवाल भी कर सकता हूं, शिकायत भी कर सकता हूं।
सबसे पहले अभय जी, मैं आपसे सवाल इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। एक एकेडमिशियन के तौर पर, हालांकि पत्रकार के तौर पर भी आपने जिंदगी गुजारी, एक एकेडमिशियन के तौर पर, एक अकादमिक के तौर पर, अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसका सब्जेक्ट थोड़ा विवादास्पद होता है, तो उसका इतना विरोध क्यों होना चाहिए? नहीं, उसका विरोध जो करना चाहते हैं वो करें उसका विरोध, लेकिन इस तरीके से नहीं जो आपने वर्णन किया कि उसमें एक साथ इतनी हजारों हजारों मेल पहुंच जाएं या कुछ धमकियां दी जाएं। मुझे इस पूरे वाकये की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये विरोध करने का एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से किसी भी अकादमी काम का विरोध नहीं होना चाहिए। अब इस पूरे वर्कशॉप का शीर्षक है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। तो इससे हिंदुत्व के समर्थकों को लग सकता है कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं, तो हम क्यों ना इन लोगों को ठोक दें, सोशल मीडिया पे ठोक दें और दूसरे तरीके से ठोक दें। मुझे नहीं लगता, अगर वो लोग डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कह रहे हैं और आपकी राय ये है कि भाई डिसमेंटल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसको और उभारा जाना चाहिए और उसको पुष्ट किया जाना चाहिए, तो आप अपने तर्क लेकर आइए। और अगर उस वर्कशॉप से जो नतीजा निकल रहा है उस नतीजे के खिलाफ जम के लिखिए, जम के बोलिए और उसके साथ में बहस कीजिए। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका तो ये है। अगर कोई एक लकीर है और वो लकीर आपसे बड़ी बनना चाहती है तो आप उससे बड़ी लकीर खींचिए। मैं तो ये मानता हूं, मैं बौद्धिक कर्म में विश्वास करता हूं, बोलने लिखने में सारी जिंदगी गुजरी है। मैं समझता हूं कि डिस्कोर्स का जवाब, विमर्श का जवाब विमर्श से दिया जाता है। एक आदमी, कुछ लोग मिलकर विमर्श बुनते हैं और उस विमर्श का केवल एक लाइन में खंडन नहीं किया जा सकता कि हम इसका खंडन करते हैं। उसका खंडन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसका खंडन करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त आपको अध्ययन करना पड़ेगा, गहराई से सोचना होगा और उस विमर्श के बदले में एक प्रति विमर्श बुनना होगा। अगर आप ये करेंगे तो फिर आपकी बात भी लोगों के सामने जाएगी और सार्वजनिक जीवन में, बौद्धिक जीवन में और अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक जगत में, ग्लोबल बौद्धिक जगत में दोनों विमर्शों का आपस में मुकाबला होगा। और जिसको जो ठीक, देखिए विमर्शों की दुनिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसकी घड़ी जो है वो टिक टिक करके धीमे धीमे टिक टिक करती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने चुनाव जीत लिया और आपकी बल्ले बल्ले हो गई। ये मसला, ये धीरे धीरे भीगने वाली चीज है। इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, उनकी जिंदगियां खप जाती हैं, तब कहीं जाके एक बौद्धिक संसार बनता है। हिंदुत्व को अभी राजनीतिक जीत प्राप्त हो गई है भारत में, इसमें कोई शक नहीं है। और हिंदुत्व, भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की विचारधारा इस वक्त काफी मजबूत है, लेकिन उसको अपना एक बौद्धिक विमर्श बनाने के लिए मेरी समझ ये है कि थोड़ा सा परिश्रम करना होगा, उसके बुद्धिजीवियों को निकल कर आना होगा, धैर्यपूर्वक अपने आलोचकों की बातें सुननी होंगी और धैर्यपूर्वक उनके जवाब देने होंगे। आपने जो बात कही, मैं दरअसल सिर्फ जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें से एक जो ईमेल है, उस ईमेल में कहा गया, इफ दिस इवेंट विल टेक प्लेस देन आई विल बिकम ओसामा बिन लादेन एंड विल किल द स्पीकर्स, डोंट ब्लेम मी। मैं इस ईमेल को बहुत महत्व नहीं देता, इस तरीके की धमकियां मिलती रहती हैं। लेकिन नरेंद्र तनेजा जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जो हिंदुत्व कोई आज की तो बात है नहीं, करीब लगभग 100 साल पुरानी विचारधारा है, 1925 से शुरुआत हुई है। और जब पूरे देश में हिंदुत्व को लेके, आरएसएस की विचारधारा को लेके एक होस्टाइल एटमॉस्फेयर था, उस हॉस्टिलिटी को झेलते हुए हिंदुत्व आज अपने बल पर सरकार बनाने की स्थिति में है और सरकार बना रखी लगातार 2 बार। तो वैसे में अगर आज के सेमिनार हो रहा तो परेशान होने की जरूरत क्या है? जिनको कहना है कहने दीजिए। लेकिन मुझे तो थोड़ा आश्चर्य हो रहा है, कौन परेशान हो रहा है? हम लोग भी बैठ के, अभी 5 लोग बैठे हुए हैं ना आपके चैनल पे, हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस पर, और जगह भी बहस हो रही है, लेख भी आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा तो सोच, सभ्यता, धर्म सब यही सिखाता है, तर्क वितर्क करिए, अपने विचारों को रखिए। ये तो मतलब हमारे पूरे देश की सोच है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब करते हैं। अब जाने माने अर्थशास्त्री हैं, तो उन्होंने तो किताब लिखी आर्गुमेंटेटिव इंडियन, बिल्कुल सही टाइटल है ना। और आर्गुमेंटेशन के लिए तो बहस करनी पड़ेगी, लेकिन ये साथ में हमको ये भी देखना होता है कि डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, ये कुछ समझ में नहीं आया। पहली बात तो ग्लोबल का मतलब होता है वो इंटरनेशनल से भी ऊपर, ऐसी कोई चीज जो पूरे विश्व में है उसको ग्लोबल बोलते हैं। अगर कुछ एक देशों में तो इंटरनेशनल बोला जाता है, तो ग्लोबल पहले तो ये कहा जा रहा है कि पूरे ग्लोब में पहुंच गया हिंदुत्व। अब मैं भी दुनिया घूमता हूँ, मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ तो अफगानिस्तान में भी है, जापान में भी है, कीनिया में भी है। लेकिन और दूसरी बात ये कि जो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मैं भी ठीक ठाक पढ़ा हुआ हूँ, है ना, और अभय जी तो इसी के अंदर है,
उनके टाइटल आमतौर से इस तरह के नहीं होते हैं कि डिसमेंटलिंग दिस और डिसमेंटलिंग दैट, और ऐसे होते नहीं है। जो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनके जो ज्यादातर जो कॉन्फ्रेंसेस के टाइटल होते हैं वो एकेडमिक ही होते हैं। ये एकेडमिक नहीं, ये तो थोड़ा कुछ हटके लगता है मुझे। दूसरा, इनकी वेबसाइट पे जाकर के मैंने स्वयं ने देखा कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यूनिवर्सिटीज वगैरह के साथ मिलकर मैंने भी बहुत कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज भी करे हुए, अटेंड भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की इतने सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सब ने मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज किया है, वो स्पॉन्सर्ड है या वो खोला, ऐसा कुछ नहीं है। इतना आसान नहीं होता। 2 यूनिवर्सिटी साथ में लेना हो तो उसके लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, अभय जी आपको बताएंगे, है ना। पूरे विश्व में यही हालत है। अमेरिका में तो बहुत ज्यादा है। तमाम यूनिवर्सिटीज जो नाम है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। वो एक ऐसी विषय के लिए कॉन्फ्रेंस सब मिल के कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। ये इसमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने लगा दिए हैं आईफोन वगैरह, सुना कुछ हट भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, ये सब जो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसके बावजूद भी जो, चाहे आप एकेडमी में हो, मीडिया में, या कुछ भी ना, आम नागरिक हो, अमेरिका में हो या भारत में हो, दोनों डेमोक्रेसी है। हर एक को पूरा अधिकार है अपनी बात कहिए। आप असहमत है तो कहिए आप असहमत है। अपने तर्क में जो शक्ति लेकर के आइए, अपनी तर्क में दम लेकर के आइए, और यही मुझे लगता है कि यहाँ पे होता है। अब भारतीय जनता पार्टी, जिसका मैं सदस्य हूँ, वहां पे गांधी सोशलिज्म की काफी समय तक पार्टी की आइडियोलॉजी रही, एक तरीके से, आपको याद होगा, है ना। हिंदुत्व की बात आजकल होती है पूरा, कई लोग उसमें स्वीकार कर रहे हैं, कई लोग उसमें तर्क भी कर रहे हैं। तो देश के अंदर भी तर्क हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज यूनिवर्सल हो जाए भारत जैसे देश के अंदर या किसी भी लोकतंत्र में, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो मुझे ऐसा, और दूसरा ये कि अगर किसी ने इस तरह के, जैसे आपने कहा कि मेल लिख दिया, ये सब कुछ, मुझे लगता है हमको ऐसी चीजों को इग्नोर करना चाहिए। कौन शरारत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो देखना पड़ेगा। और अमेरिका के अंदर इतना आसान काम नहीं होता कि कोई जाके कहीं एफआईआर कर दे कि कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके लिए कहीं भी इतना आसान ये सब नहीं होता। मुझे लगता है कि हमको ये समझना पड़ेगा, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा इसका जो टाइटल है वो प्रोवोकेटिव है। ये मुझे ऐसा लगता है। एकेडमिक कॉन्फ्रेंस ऐसे नहीं होती। और तारीख भी देखिए, जो 9/11 उसके वक्त में आप इसको कर रहे हैं। अच्छा, तो उसकी कुछ इसमें प्रोवोकेशन तो है। अगर प्रोवोकेशन कहीं भी होगा तो उसकी फिर रिएक्शन थोड़ी बहुत होगी। अब वो कहने वाले, आप उनको दाएं बोले, बाएं बोले, वामपंथी बोले, उत्तर बोले, दक्षिण, वो हर एक की अपनी मर्जी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर आज की तारीख में भी खुले में सब बहस होनी चाहिए, और होती है। ये हमारा संवैधानिक, हमारा राइट भी है, और हम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, जैसे आप ही क्या कर रहे हैं। और अमेरिका भी उतना ही डेमोक्रेटिक, अगर ज्यादा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई इतना ज्यादा परेशान होने की वाली बात नहीं है। अभय जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ कि अगर आपके पास वो तर्क है कि दोनों पक्षों को जो भी कर रहे हैं, प्रोवोकेटिव टाइटल दे रहे हैं, या जो ये बात, दोनों, किसी को उसकी जरूरत नहीं है। तर्क करिए, वितर्क करिए, जनता लोकतंत्र में तय करती है। आपके साथ है तो आपके साथ है, आपके साथ नहीं है तो आपके साथ नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।